औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इससे पहले नेट मीटरिंग बिल का मुकम्मल हिसाब एक्सेल कैलकुलेशन के साथ एक वीडियो बनाई थी, जिसमें बड़ी डिटेल से नेट मीटरिंग को, बिल की इंफॉर्मेशन को, पीक ऑफ पीक आवर को और कैलकुलेशन को डिस्कस किया गया था। लेकिन इस वीडियो की जरूरत क्यों पेश आई? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कस्टमर को 1.71 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से रिलीफ दिया है और ये रिलीफ अप्रैल टू जून एप्लीकेबल है। इस रिलीफ का नोटिफिकेशन ये स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे ये 1.71 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से ये रिलीफ दिया गया है और यहाँ पे ये पीरियड है अप्रैल टू जून 2025। क्योंकि बहुत सारे व्यूवर ने गूगल शीट डिमांड की थी, जाहिर है वो अपने बिल को उस गूगल शीट के साथ टैली करेंगे। इस रिलीफ की वजह से ये अमाउंट टैली नहीं होगी, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ी। बेसिकली ये रिलीफ अप्रैल 2025 में अनाउंस हुआ था, लेकिन क्योंकि मैं नेट मीटरिंग की कैलकुलेशन की बात करता हूँ, इसलिए नेट मीटरिंग का जो बिल है उसकी कैलकुलेशन जून में होनी थी, इसलिए इस वीडियो को अब बना रहा हूँ। देखते हैं हम किस किस माह में हमारा बिल कैलकुलेट होता है। नेट मीटरिंग का बिल कैलकुलेट होता है सितंबर में, फिर दिसंबर में, फिर मार्च में, फिर जून में, यानी हर क्वार्टर का जो लास्ट मंथ है उसमें बिल कैलकुलेट होता है। इस वक्त हमारा फोर्थ क्वार्टर चल रहा है और फोर्थ क्वार्टर का लास्ट मंथ है और इसकी बिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब देखते हैं रेट कौन सी एप्लीकेबल है। ये वो रेट है जो नेप्रा ने जुलाई 2024 में अप्रूव किए कि इस क्वार्टर में भी यही रेट एप्लीकेबल है। रिलीव की अमाउंट अलहदा से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ अपनी एक्सेल शीट पे, वहां पे क्या वर्किंग है, कैसे हमने ये रिलीफ कैलकुलेट करना है, क्या तरीका हो सकता है। तो चलते हैं एक्सेल शीट पे। यहाँ पे ये एक बिल मैंने डिस्प्ले किया है जो जून 2025 का है। ये यहाँ पे मंथ शो हो रहा है। प्रीवियस 2 मंथ का हमारा बैलेंस है वो हमें ये यहाँ पे बिल पे मिल सकता है और यहाँ पे ये इसके नेट यूनिट कैलकुलेट किए गए हैं और ये प्रीवियस मंथ के यूनिट है। अब देखते हैं हम इस रिलीफ पैकेज को किस तरीके से अपनी एक्सेल शीट में कौन फार कर सकते थे। इसके दो तरीके थे। एक ये हमारा एक्चुअल टैरिफ रेट है, 1.7 रुपीज रिलीफ काउंट करने के बाद ये रेट बनता है। लेकिन क्योंकि ये वक्ती रिलीफ दिया है 3 मंथ के लिए और नेट मीटरिंग का एक क्वार्टर बनता है, इसलिए बेटर ये है कि हम ये रेट रिवाइज ना करें। क्योंकि अगर हम ये रेट रिवाइज करेंगे नेक्स्ट क्वार्टर में हमें फिर नए सिरे से वीडियो बनानी पड़ेगी। उसके लिए ये किया है, रेट हमारे एक्चुअल जो है वही एप्लीकेबल होंगे और रिलीफ की अमाउंट जो है हम अलहदा से कैलकुलेट करेंगे। अभी जो हमने बिल देखा था ये वहां से हम इंफॉर्मेशन लेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ एंटर करेंगे। ये यहाँ पे एक्सपोर्ट के आपी कावर के यूनिट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सपोर्ट के आपी कावर में। ये यहाँ पे एक्सपोर्ट के पी कावर के यूनिट है, मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। ये इंपोर्ट के यूनिट है, मैं इंपोर्ट के यूनिट यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ये प्रीवियस 2 मंथ के कैरी फॉरवर्ड यूनिट है, लेकिन यहाँ पे ये चीज मद्देनजर रखनी है कि यहाँ पे जो सिंबल प्लस का होगा हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे सिंबल माइनस का होगा तो हमें यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। प्रीवियस 2 मंथ के कैरी फॉरवर्ड जो यूनिट है वो यहाँ पे इंटर करते हैं। यहाँ पे फार्मूले के मुताबिक D9 और E9 प्लस होके ये रिजल्ट आ गया, यहाँ पे D10 और E10 प्लस होके ये रिजल्ट आ आगे। यहाँ पे जो एक्चुअल एप्लीकेबल रेट है नेपरा टैरिफ के मुताबिक वो यहाँ पे ऑलरेडी इंटर्ड है। यहाँ पे आगे अमाउंट कैलकुलेट करनी है। ये यहाँ पे अमाउंट का फार्मूला यहाँ पे फार्मूला बार में डिस्प्ले हो रहा है कि अगर F9 जो है वो नेगेटिव है तो F9 और H9 मल्टीप्लाई हो, अदरवाइज F9 G9 से मल्टीप्लाई हो। क्योंकि अगर ये यूनिट नेगेटिव है इसका मतलब ये है एक्सपोर्ट यूनिट ज्यादा हुए और एक्सपोर्ट का जो रेट है वो 27 रुपीज है, उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो के ये रेट आ जाएगा। इसी तरीके से पी कावर का यहाँ पे फार्मूला बार में फार्मूला उसका आ रहा है, अगर ये
F10 नेगेटिव है तो F10 और H10 मल्टीप्लाई हो, अदरवाइज F10 G10 से मल्टीप्लाई हो। यानी कि अगर इंपोर्ट यूनिट ज्यादा है तो इंपोर्ट रेट के साथ मल्टीप्लाई हो, अगर एक्सपोर्ट यूनिट ज्यादा है तो एक्सपोर्ट रेट के साथ मल्टीप्लाई हो। F कॉलम में नेगेटिव यूनिट है, इसका मतलब ये है कि कस्टमर ने ज्यादा यूनिट एक्सपोर्ट किए और उन यूनिट का रेट जो है वो 27 के साथ मल्टीप्लाई होके कैलकुलेट होगा। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि इस क्वार्टर तक जो रेट है एक्सपोर्ट यूनिट का वो 27 रुपीज है, जबकि इस पे बहुत ज्यादा बहस होती रही कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये रेट 10 रुपीज कर दिया है। जून 2025 तक एप्लीकेबल जो रेट है वो 27 रुपीज है और ये इस बिल की कैलकुलेशन से भी हमें पता चलता है। अब यहाँ पे जो पीक की अमाउंट कैलकुलेट हुई, आप पीक की अमाउंट कैलकुलेट हुई, उन दोनों को यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे I11 में यहाँ पे ये अमाउंट डिस्प्ले हो जाएगी। अब यहाँ तक ये वर्किंग हमारी ऐसी है कि यही एक्सेल शीट या गूगल शीट हम आने वाले क्वार्टर में यूज कर सकते हैं बगैर इस पोर्शन के, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है वो इंपोर्ट यूनिट का जो रेट है वो 1.71 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से रिड्यूस किया है। मैंने यहाँ पे फार्मूला लगाया है, दिस मीन के अगर ये यूनिट पॉजिटिव होंगे तो कैलकुलेशन कैसे हो, यूनिट को मल्टीप्लाई कर दिया जाए 1.71 से, अदरवाइज जीरो आए। क्योंकि यहाँ पे ये यूनिट नेगेटिव है, यहाँ पे ये अमाउंट जीरो आए। अब अगर नीचे नीचे देखते हैं, यहाँ पे भी हमने यही फार्मूला लगाया। अगर F10 पॉजिटिव है इसका मतलब ये है कि ये इंपोर्ट यूनिट है और इनका बिल कस्टमर ने पे करना है, उसको 1.71 से मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आएगी ये गवर्नमेंट रिलीफ की मद में आएगी। अदरवाइज यहाँ पे अगर फिगर नेगेटिव हो, यहाँ पे ये जीरो डिस्प्ले कर दे। मैं जैसे ही एंटर करता हूँ, अगर हम इस अमाउंट को 372 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.71 से तो यही फिगर हमारे पास आएगी। मैं यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ, दिस मल्टीप्लाई बाई 1.71। जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ ये यही अमाउंट डेसिमल में यहाँ पे डिस्प्ले हो। इसी तरीके से अगर हम ऊपर वाली ये अमाउंट हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव यूनिट है, एक्सपोर्ट के यूनिट है, एक्सपोर्ट के रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये फिगर 61830, ये भी 61830 आ। इसके बाद यहाँ पे क्योंकि ये पॉजिटिव यूनिट है, पॉजिटिव यूनिट का मतलब ये है कि ये इंपोर्ट के यूनिट है, यहाँ पे ये इंपोर्ट का रेट ये है पीक आवर का, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा फिगर सेम यहाँ पे भी कैलकुलेट हो गया। नेट बिल की अमाउंट गवर्नमेंट रिलीफ के साथ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम जो अमाउंट कैलकुलेट की है I7 में और K7 में, इन दोनों को प्लस करेंगे, ये हमारे पास ये फिगर यहाँ पे नेट बिल का डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे मैं फिर एक दफा ये बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट क्वार्टर में ये वाला पोर्शन अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई रिलीफ नहीं देती, ये वाले पोर्शन की जरूरत नहीं, बाकी शीट जो है आपकी वो बिल्कुल एक्यूरेट वर्क करेंगी जब तक नेपरा टैरिफ वाइज नहीं होता। ये मैंने बाकी तमाम शीट में भी ये पोर्शन ऐड कर दिया है, ये चेक करने के लिए कि आया हमारी ये अमाउंट करेक्ट कैलकुलेट हुई कि नहीं। अगर बिल में जाके देखते हैं, ये कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है यहाँ पे 44610, ये अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट हुई। हमारा जो अपनी कैलकुलेशन है उसमें भी ये अमाउंट -44610 ही कैलकुलेट हुई। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ ये अमाउंट जो है ये कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, फिर एज इसके बाकी कंपोनेंट प्लस माइनस होने के बाद कस्टमर को बिल इशू होगा। यहाँ पे ये पोर्शन मैंने बाकी शीट में भी ऐड कर दिया है ताकि दूसरे टैरिफ के जो कस्टमर हैं वो भी इस शीट की मदद से कैलकुलेशन अपनी चेक कर सके। लेकिन यहाँ पे मैं ऑल टैरिफ वाली शीट डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पे ये वही बिल का डाटा है जो हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया। यहाँ पे जाके मैं इसका टैरिफ चेंज करता हूँ, 03 टैरिफ था ये मैंने कर दिया। ये जो पोर्शन है ये वाली इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम एंटर करते हैं, यहाँ पे पीक के एक्सपोर्ट यूनिट हमने एंटर किए और यहाँ पे ये प्रीवियस 2 मंथ का जो डाटा है वो हम यहाँ पे एंटर करते हैं। लेकिन यहाँ पे सिंबल को चेंज
चेंज करके करना है और नीचे हमने इंटर कर दिया 166। अब यहाँ पे देखें जो हमारी रिलीफ की अमाउंट थी सेम आई, जो हमारी कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थी वो भी 4461 नेगेटिव में आई, और यही बिल पे डिस्प्ले हो रही है, यही हमारी इंडिविजुअल शीट पे यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। मैं यहाँ पे थोड़ा ये बताना चाहता हूँ कि ये रिलीफ पैकेज जो है ये अप्रैल टू जून 2025 के लिए है, और ये नेट मीटरिंग के अलावा बाकी कस्टमर के लिए भी एप्लीकेबल है। गूगल शीट के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, गूगल शीट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी, आप इसके जरिए जो जून के बिल हैं उनको कैलकुलेट कर सकेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नए टॉपिक में नई डिस्कशन के साथ, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।